जय हिंद दोस्त, वेलकम माय यूट्यूब चैनल BK क्लासेस देवघर में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज पढ़ेंगे क्लास 12 का VVI सोशियोलॉजी दोस्तों, समाज शास्त्र। देखेंगे चैप्टर 5 अध्याय 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार की स्वरूप। इसका दोस्तों बुक सोल्यूशन हम लोग देखेंगे दोस्तों, वो कुछ भी सीखेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछले 2 अध्यायों में परिवार, जाति, जनजाति और बाजार जैसी सामाजिक संस्थाओं पर विचार किया। इन संस्थाओं समुदाय तथा समाज को बनाए रखने में इनकी भूमिका के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में हम इन संस्थाओं के उतने ही महत्वपूर्ण पक्ष जैसे कि समाज के भीतर समानता एवं बहिष्कार की सर्जन करने एवं उससे कायम रखने उनकी भूमिका का अध्ययन करेंगे। तो चलिए कहते हैं दोस्तों क्या है। तो भारत में जन्मे ओ कहीं पले बढ़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। दोस्तों यहाँ से अंत तक आप लोग कॉपी में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों, VVI है। देखिए चलते हैं दोस्तों आगे क्या है, ऐसे ही दोस्तों आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे नाटकीय उत्थान के लिए यह कानूनी या अनैतिक तरीका जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जाना ठीक है दोस्तों, आप लोग वहाँ लिख लीजिएगा। आप चलिए दोस्तों चलते हैं अगला पेज। अगला पेज में देखिए दोस्तों 5.1 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे है। तो चलिए देखते हैं। सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप है। ये दोस्तों याद रखिएगा, निश्चित स्वरूप है। सामाजिक विषमता हम लोग पाएंगे। तो प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन दूसरों के अपेक्षा ज्यादा इससे बड़ा होता है। तो दोस्तों आर्थिक पूंजी प्रतिष्ठा और सैनिक अगुताओं चलिए इसे देखते हैं के रूप में संस्कृति पूंजी सामाजिक संगठनों एवं संपर्कों के जाल में रूप में मालिक पूंजी बोर्ड 1986। पूंजी के ये तीनों रूप स्वयं आपस में घुले मिले होते हैं। ठीक है, आप चलिए नीचे देखते हैं। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच के पद्धति की साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। सामाजिक विषमता कराती है, याद रखिएगा दोस्तों। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक क्रमित संसार देखिए दोस्तों संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है और समाज शास्त्री सामाजिक सशक्तिकरण करते हैं। 3 मुख्य सिद्धांत सामाजिक सशक्तिकरण की व्याख्या करते हैं। तो पहला देखिए दोस्तों क्या है। पहला है सामाजिक सशक्तिकरण व्यक्तियों के बीच की निम्नता का प्रकार ही बल्कि समाज की एक विशेषता है। अब दूसरा देखिए सामाजिक सशक्तिकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है दोस्तों। हालांकि दोस्तों पीढ़ी बना रहता है। आप जल्दी 3 देखिए सशक्तिकरण सामाजिक सशक्तिकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। पूर्वाग्रह का एक मुख्य सदस्य
द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्वकल्पित विचार या व्यवहार होता है। ठीक है, इस शब्द का अक्षर अर्थ पुनर्निर्माण है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसे तत्वों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। अब नीचे देखिए, पूर्वाग्रह ज्यादातर एक समूह के बारे में अपनी कठोर और लोही बड़ी धारणाओं पर आधारित होते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए नीचे क्या है देखते हैं आगे। आप देखिए दोस्तों, पढ़ेंगे सामाजिक या वर्जन या बहिष्कार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। सामाजिक बहिष्कार वह तो तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, वो अलग या पृथक रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों आप लोग टिक लगा लीजिएगा अपना किताब या कॉपी में। देखिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक तथा यहाँ तक पुलिस एक नया पालिका की भी जरूरत होती है। आप नीचे देखिए दोस्तों क्या है। आप देखिए दोस्तों, ट्रांसजेंडर समाज के दो इकाई में विभाजित है, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष यह एक अपनी तरनी व्यवस्था है, परंतु सही विज्ञान में हुए अनेक शोधों ने सही को चयन प्रणाली का भाग बना दिया है। पुरुष ने चिकित्सा यंत्रों के प्रयोग का स्वयं को महिला का रूप दे सकता है। वह महिला यदि चाहे तो उन यंत्रों को स्वयं पुरुष शरीर का रूप दे सकती है। इसे बदलाव किया जा सकता है। अब देखिए, थर्ड जेंडर सामाजिक कार्यों की वह श्रेणी जो कि ना तो पुरुष और ना ही स्त्री के रूप में रेखांकित की जाती है। इस श्रेणी में वास्तव में वे लोग आते हैं जो महिला और पुरुष विशेषता का मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए आगे 5.2 जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था पर। तो प्रत्येक जाति एक व्यवस्था से जुड़ी थी। इसका तात्पर्य है कि एक विशेष जाति के जन्म व्यक्ति उस व्यवस्था में भी जन्म लेता था जो उसकी जाति से जुड़ा था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आप नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पढ़ेंगे स्पष्टता जिसे यहाँ बोलचाल में छुआछूत कहा जाता है। जाति व्यवस्था एक अंतर्घृणित एवं दूषित पहलू है जो धार्मिक एक सामुदायिक दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे मानी जाने वाली जातियां हैं। सदस्यों विरुद्ध कठोर सामाजिक अनुशासनियों दंडों का विधान करता है। आप नीचे देखिए, अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम हैं: वर्जन या बहिष्कार, आदर एवं अनित्य और शोषण। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, उन आमतौर पर बेरोजगार करनी पड़ती है जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जा सकता है, बहुत कम मजदूरी दी जाती है, कभी कभी तो उनकी संपत्ति छीन ली जाती है। अब नीचे देखिए, महात्मा गांधी ने इन जाति नामों के निरात्मक आरोप को दूर करने के लिए 1930 के दशक में
हरिजन जिसका शब्दार्थिक था परमात्मा, परमात्मा के बच्चे हैं, कहकर पुकारने शुरू किया, जो काफी लोकप्रिय हुआ। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने हरिजन नाम कब किया? 1930 में। 1930 में दोस्तों किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दोस्तों हरिजन नाम से दोस्तों कहा, जिसके दोस्तों 1930 में हुआ था। 1930 में याद रखिए, तो एग्जाम में आएगा। 1970 के दशक में क्या, देखिए 1970 के दशक में मुंबई में हुए जातीय दंगों के दौरान इन शब्द बहु का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से किया गया। उस समय पश्चिम भारत दलित पेट्रम नाम का जो उग समूह उभरा, उसने अपने अधिकारों तथा मान मर्यादा के लिए चलाए गए संघर्ष के अंतर्गत अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। कब क्या था दोस्तों? 1970 के दशक में। 1970 के दशक में क्या था? अब चलिए दोस्तों, इतने हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों आप पढ़िए, वो याद कीजिए दोस्तों। आप लोग एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मिलेगा इससे। तो मेरे चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब कराना है हमने दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे ही भी दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम के दोस्तों सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आता है दोस्तों, आप लोग देखिएगा। थैंक यू।